हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें बीएसएससी इंटर लेवल में 9/12/2018 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। यह हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले के 4 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि बीएसएससी के प्लेलिस्ट से आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ए ऑप्शन है 1752, बी ऑप्शन है 1760, सी ऑप्शन है 1761 और डी ऑप्शन है 1763। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, 14 जनवरी 1761 को। पानीपत में 3 लड़ाई हुई है। फर्स्ट लड़ाई हुआ है 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें बाबर की विजय हुई थी। सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को, हेमू और अकबर के बीच। जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ है 14 जनवरी 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठा की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1809 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1919 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1862 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1908 ईस्वी। लोकपाल ओमुड्समैन का हिंदी वर्जन है। ओमुड्समैन स्वीडिश शब्द है, जिसका मतलब होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। अठारह सौ 9 ईस्वी में इसका आधुनिक अर्थ में पहली बार उपयोग किया गया, जब स्वीडिश संसद ने यस्टी ओमुड्समैन के कार्यालय की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ए, 1809। 1809 में स्वीडिश संसद के द्वारा जस्टी ओमुड्समैन कार्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है? ए ऑप्शन है छपरा, बी ऑप्शन है मढ़ौरा, सी ऑप्शन है गया और डी ऑप्शन है मधेपुरा। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। इसका उद्घाटन 2008 ईस्वी में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है रिक्टर स्केल, बी ऑप्शन है वेब मीटर, सी ऑप्शन है रडार और डी ऑप्शन है टेलीमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है रिक्टर स्केल। आंसर हो जाएगा ए। इसकी खोज 1935 ईस्वी में
चार्ल्स रिक्टर के द्वारा किया गया। रडार जो है यह वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे कि वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी आदि की ऊंचाई, दूरी, दिशा, चाल आदि का पता लगाया जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तन का भी इससे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? ए ऑप्शन है 1991-92, बी ऑप्शन है 1982-83, सी ऑप्शन है 1994-95 और डी ऑप्शन है 1985-86। हाथी परियोजना 1991-92 में आरंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह नाम जो है ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम रखा गया। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ए ऑप्शन है बड़ोदरा, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कपूरथला और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई। आंसर हो जाएगा ए। कब? तो दिसंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2015 और डी ऑप्शन है 2012। रुपे कार्ड 26 मार्च 2012 को जारी किया गया। आंसर हो जाएगा डी। किसके द्वारा? तो एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है यूएसए में और डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में इसे जनहित याचिका कहा जाता है। सबसे पहले यह यूएसए में लागू हुआ और यहीं से भारत में इसे लाया गया। भारत में पीआईएल के जन्मदाता के रूप में पीएन भगवती को जाना जाता है। और सबसे पहले यह यूएसए में लागू हुआ। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1828 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1928 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1825 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1829 ईस्वी।
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है नवादा, बी ऑप्शन है सिवान, सी ऑप्शन है गोपालगंज और डी ऑप्शन है छपरा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है। आंसर हो जाएगा सी। कितना? तो 1021। गोपालगंज में प्रति 1000 पे 1021 महिला है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। कितना? तो 876। मुंगेर में 1000 पुरुषों पर 876 महिला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है भोजपुर और डी ऑप्शन है रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है। आंसर हो जाएगा बी। बिहार की साक्षरता कितना है? 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता 51.5% है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास की है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास की है। और ओवरऑल साक्षरता में रोहतास ही नंबर 1 पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया का स्थान है। पूर्णिया का साक्षरता सबसे कम है और उसी प्रकार न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा नीचे से नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन है स्वर्ण और डी ऑप्शन है तांबा। स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। आंसर हो जाएगा बी। स्वर्ण क्रांति शहद एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। बागवानी जो है अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है यानमल, बी ऑप्शन है पीटर केन, सी ऑप्शन है जेन मैक्वेन, डी ऑप्शन है पैट बेकर। लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं यानमल। आंसर हो जाएगा ए। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ की गई? ए ऑप्शन है दरभंगा, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है चंपारण और डी ऑप्शन है कैमूर। इसका यान मल का पूरा नाम है यान मर्टेल। यहाँ पे मिसप्रिंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया? दरभंगा, पटना, चंपारण, कैमूर। नील सत्याग्रह बिहार में चंपारण में शुरू हुआ। आंसर हो जाएगा सी। कब? तो 1917 ईस्वी में। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध। तिनकठिया पद्धति में किसानों को अपने कुल भूमि का 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती यहाँ के किसानों से जबरदस्ती करवाया जाता था। उसी के विरुद्ध गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और यह सफल आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडर जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? ए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी में, बी ऑप्शन है महादेव पहाड़ी में, सी ऑप्शन है अगस्त्यामलाई पहाड़ी में और डी ऑप्शन है नागा पहाड़ी में। यहाँ पे नागा है, नागा पहाड़ी में। टोडार जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? ए ऑप्शन है शेख नबी, बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन है मंजन और डी ऑप्शन है कुतुबन। अवधी साहित्य मृगा, मृगा का पूरा नाम है मृगावती। इसकी रचना कुतुबन के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। कुतुबन सूफी कवि है। मृगावती में चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी जिसका नाम था मृगावती की प्रेम कहानी को चित्रित किया गया है। और इसी नायिका के नाम पर इस साहित्य का नाम मृगावती है, जिसे मृगा भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना का नाम है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है उत्तर कोरिया और डी ऑप्शन है यूएसए। अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा यूएसए के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। और 2023 में यूएसए पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश कब की गई? ए ऑप्शन है 1977, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1978। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। आंसर हो जाएगा ए। इनके द्वारा पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? ए ऑप्शन है 5 जून 2015, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016, सी ऑप्शन है 1 मई 2016 और डी ऑप्शन है 5 जून 2016। बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 को पारित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है?
ए ऑप्शन है पंचायत का उप प्रमुख, बी ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी ऑप्शन है जिला वित्त अधिकारी और डी ऑप्शन है पंचायत समिति का प्रमुख। पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है हिलेरी मेंटेल, बी ऑप्शन है बेन ओकडी, सी ऑप्शन है जूलियन पैट्रिक बानेस और डी ऑप्शन है एनी राइट। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हिलेरी मेंटेल है। आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया? ए ऑप्शन है 1967 से 1968, बी ऑप्शन है 1966 से 1968, सी ऑप्शन है 1965 से 1968 और डी ऑप्शन है 1966 से 1969। 1966 से 1969 के वर्ष को योजना अवकाश कहा जाता है। इस समय पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, 3 अलग अलग इस समय पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं करने का प्रमुख कारण था सूखा के कारण संसाधनों की कमी। सेकंड कारण था मूल स्तर में वृद्धि। और इसका सबसे प्रमुख कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। यह युद्ध कब हुआ है? तो 1965 ईस्वी में। मुख्यतः ये 3 वजह थे जिसके कारण पंचवर्षीय योजना न लागू करके 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, जिसका कार्यकाल था 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है मोतिहारी, सी ऑप्शन है बांकीपुर और डी ऑप्शन है गया। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। कब? तो 1912 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। और दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ है 1922 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है लखनऊ। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, जबकि सरकार के द्वारा 2012 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है पूरा 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और F एंजल्स, बी ऑप्शन है RC मजूमदार, सी ऑप्शन है BD सावरकर और डी ऑप्शन है बिपिन चंद्रा। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स और F एंजल्स। आंसर हो जाएगा ए। RC मजूमदार के द्वारा जो बुक लिखा गया है यह भी 1857 पे ही लिखा गया है। इनके बुक का नाम है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट।
म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। यह आरसी मजूमदार की पुस्तक का नाम है, द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। और बी डी सावरकर के पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑन इंडिपेंडेंस। यह 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बिपिन चंद्रा की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है केरल। इस क्वेश्चन का आंसर बिहार एसएससी के द्वारा बिहार दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। किंतु पाइका नृत्य उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित था। इस हिसाब से इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, किंतु बिहार एसएससी के द्वारा बिहार आंसर दिया गया है। पाइका नृत्य जो है एक मार्शल आर्ट नृत्य है। झारखंड में मुंडा समुदाय जो है पाइका नृत्य करते हैं और उड़ीसा में यह काफी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? ए ऑप्शन है कालाहांडी उड़ीसा, बी ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान, सी ऑप्शन है वाडनगर गुजरात, डी ऑप्शन है सागर मध्य प्रदेश। मिशन इंद्रधनुष किस चीज से संबंधित है? तो यह संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2017 से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाडनगर गुजरात से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 16 सितंबर, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, सी ऑप्शन है 5 जून और डी ऑप्शन है 11 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? ए ऑप्शन है बीपीसीएल, बी ऑप्शन है एचएएल, सी ऑप्शन है गेल और डी ऑप्शन है एचपीसीएल। भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल भेल, सेकंड है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, थर्ड है कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, फोर्थ है गेल इंडिया लिमिटेड,
फिफ्थ है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सिक्स है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। सेवन है NTPC। एट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नौवा है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 10 नंबर है PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11 नंबर है SAIL, सेल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12 है RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 13 नंबर है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें से HAL जो है महारत्न का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है, बाकी BPCL, गेल और HPCL इसको महारत्न की दर्जा प्राप्त है। और भारत में फिलहाल कुल मिलाकर के 13 महारत्न कंपनियां हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, आंसर हो जाएगा सी। उड़ीसा 1 नंबर पे है उत्पादन में, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 3 नंबर पे कर्नाटक है और 4 नंबर पे झारखंड है। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है उचित दाम पर सिर्फ BPL परिवार को दवा उपलब्ध कराना और डी ऑप्शन है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना। आंसर हो जाएगा डी, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना। इसमें सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया है, BPL हो या APL हो, महिला हो पुरुष हो, सभी को एक ही दाम पर दवा उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी सस्ते दामों पर। 34 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं मनोनीत किए जाते हैं? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 16। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आंसर हो जाएगा सी। और ये 12 सदस्य जो हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है मेघालय। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित है, आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन है रामदरस मिश्रा, सी ऑप्शन है नामवर सिंह और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा डी। जयशंकर प्रसाद वर्तमान में विदेश मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सी ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, देवी मैंग्रोव कहाँ है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। मैंग्रोव जो है यह महासागरीय वनस्पति है। देवी मैंग्रोव जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। और महाराष्ट्र में जो मैंग्रोव है उसका नाम है देवघर मैंग्रोव। इस दोनों फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, देवी मैंग्रोव उड़ीसा और देवघर मैंग्रोव महाराष्ट्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, कील कैनाल जोड़ता है? ए ऑप्शन है उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, बी ऑप्शन है एजोव सागर को काला सागर से, सी ऑप्शन है आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से और डी ऑप्शन है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील कैनाल कहाँ पे स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। पूछा गया है नहीं। ए ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के मामले में, बी ऑप्शन है भ्रष्टाचार के मामले में, सी ऑप्शन है अव्यवहार के मामले में और डी ऑप्शन है कानून के उल्लंघन के मामले में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। इसमें संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मामले में भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कानून के उल्लंघन के मामले में भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जबकि अव्यवहार के मामले में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है ब्रेकजैक्सिल, बी ऑप्शन है डोरडेविस, सी ऑप्शन है गबून और डी ऑप्शन है विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है एन दत्त मजुमदार, बी ऑप्शन है एम एन रॉय, सी ऑप्शन है सोमेंद्र नाथ बोस और डी ऑप्शन है एम एन घोष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। धमाल लोक नृत्य रऊफ जनजाति में प्रचलित है। और रऊफ जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा ए। धमाल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रचलित लोक नृत्य है और यह लोक नृत्य रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ए ऑप्शन है बलिया, बी ऑप्शन है तामलुक, सी ऑप्शन है तलचर और डी ऑप्शन है सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना बलिया, तामलुक और सतारा में हुई थी, जिसमें सतारा में सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार रही थी। आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है?
ए ऑप्शन है सूट, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल और डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? ए ऑप्शन है मार्कोनी, बी ऑप्शन है जेम्स डेवोड, सी ऑप्शन है ग्राहम बेल और डी ऑप्शन है जे.एल. बियर्ड। थर्मस फ्लास्क की खोज जेम्स डेवर के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है टेकोमीटर, बी ऑप्शन है पेरीमीटर, सी ऑप्शन है टेक्नोमीटर और डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आंसर हो जाएगा डी। और टैकोमीटर से कोणीय वेग मापा जाता है। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण है? ए ऑप्शन है फंजाई, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है एल्गी और डी ऑप्शन है वायरस। भेड़ में एंथ्रेक्स बीमारी जो है बाइसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। आंसर हो जाएगा बी। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस। और जानवरों में फुट एंड माउथ रोग फुट एंड माउथ रोग जो है यह वायरस से होता है। आंसर हो जाए इसका फुट एंड माउथ रोग जो है यह वायरस से होता है। इसे हिंदी में मुंहपका खुरपका रोग भी बोला जाता है। और एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से। और फुट एंड माउथ रोग जो है पिकोरना विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है पोटास एलम और डी ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। अग्नि बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है लिग्नाइट, बी ऑप्शन है कोक, सी ऑप्शन है बिटुमिनस और डी ऑप्शन है पीट। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, बी ऑप्शन है रेडियो आयरन डेटिंग, सी ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग और डी ऑप्शन है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। और यूरेनियम डेटिंग का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। और कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? ए ऑप्शन है लाल रोशनी में, बी ऑप्शन है बैगनी रोशनी में, सी ऑप्शन है नीली रोशनी में और डी ऑप्शन है हरी रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम लाल रोशनी में होता है। आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन है काला जार किस कारण होता है? ए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है
लिस्मानिया, सी ऑप्शन है ट्राइकोपाइथॉन, डी ऑप्शन है टीनिया कैपिटिस। कालाजार जो है जीनस लिस्मानिया प्रोटोजोआ से होता है। नामक प्रोटोजोआ से होता है यह। आंसर हो जाएगा बी, लिस्मानिया। कालाजार जो है जीनस लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। आंसर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? ए ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है रक्त प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है लाल रक्त कण। रक्त का थक्का जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन है द्रव्य और गैस, बी ऑप्शन है द्रव्य, सी ऑप्शन है गैस और डी ऑप्शन है ठोस। आयोडीन जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है? ए ऑप्शन है अग्नाशय में, बी ऑप्शन है आंत में, सी ऑप्शन है अमाशयिक रस में और डी ऑप्शन है लार में। पेप्सिन जो है यह पाचक एंजाइम है। यह प्रोटीन को तोड़ता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है। और यह गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है? तो यह अमाशय में पाई जाती है। जो पेप्सिन, रेनिन आदि एंजाइम का स्त्राव करती है। इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, में, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में पाया जाता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा पेप्सिन का स्त्राव किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है बेलनाकार दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण और डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है? ए ऑप्शन है नौवहन हेतु, बी ऑप्शन है मौसम हेतु, सी ऑप्शन है संचार हेतु और डी ऑप्शन है शिक्षा हेतु। कल्पना 1 उपग्रह का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया था और यह मौसम संबंधी उपग्रह है। आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है? ए ऑप्शन है भारत और फ्रांस का, बी ऑप्शन है भारत और जापान का, सी ऑप्शन है भारत और रूस का, डी ऑप्शन है भारत और अमेरिका का। मेगाट्रॉपिक्स यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने वाला उपग्रह है और यह भारत और फ्रांस की संयुक्त अभियान है। आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है?
ए ऑप्शन है पूना, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है हासन और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? ए ऑप्शन है जीन, बी ऑप्शन है डीएनए, सी ऑप्शन है राइबोसोमल आरएनए और डी ऑप्शन है आरएनए। आंसर हो जाएगा ए जीन। जीन जो है आनुवांशिक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, सोना में मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा और चांदी, बी ऑप्शन है चांदी और एल्युमिनियम, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम और जिंक और डी ऑप्शन है तांबा और सोना। शुद्ध सोना जो है काफी मुलायम होता है। तो सोना को आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ए ऑप्शन है विकिरण, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण, सी ऑप्शन है चालन और डी ऑप्शन है संवहन। चिमनी से धुआं संवहन के सिद्धांत पर बाहर निकलता है। आंसर हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ए ऑप्शन है मरकरी और ऑर्गन, बी ऑप्शन है सिल्वर और ऑर्गन, सी ऑप्शन है कॉपर और ऑर्गन, डी ऑप्शन है टंगस्टन और ऑर्गन। ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और ऑर्गन का मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा ए। कुछ करंट अफेयर्स इसमें थे जिसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया गया? इसमें क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र के 72वें सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया गया था। तो यह प्रासंगिक अब नहीं रह गया, इसलिए आप वर्तमान को जानिए। संयुक्त राष्ट्र का 78वां सत्र 2023 में आयोजित हुआ है और इसको संबोधित किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। दूसरा पूछा हुआ था कि 2017 में ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का क्या स्थान है? तो वर्तमान में देख लीजिए, ग्लोबल पासपोर्ट पावर 2023, इसमें भारत का स्थान 68वां है और नंबर 1 पे यूएई है। इसी में एक और देख लीजिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें 1 नंबर पे जापान है, 2 नंबर पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। और भारत का स्थान 85वां है हेनले पासपोर्ट में, और ग्लोबल पासपोर्ट में भारत का स्थान 68वां है। एक और देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ था 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 में अभी तक नहीं दिया गया है, 2022 में।
2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजो को दिया गया। दामोदर मौजो गोवा के रहने वाले हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स था, बाकी जो प्रासंगिक करंट अफेयर्स था वो प्रश्न में ही शामिल किया गया था। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।